अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू स्टार्ट करने वाले हैं जमात हफ्तम की क्लास 7 की। इसका हमने आज बाब स्टार्ट करना है फ़लसफ़ी नौकर। बेटा जो फ़लसफ़ी का मतलब होता है मतलब एक ऐसा शख्स या कोई भी अपनी जो सोच और वहम में हमेशा गुम रहता है उसे हम फ़लसफ़ी बोलते हैं। तो आज हम यहाँ पर इस जो पूरी कहानी है इसका जो ख़ुलासा है हमारे पास ऐसा है कि एक शख्स है वो अपने घोड़े पर सवार होकर अपने किसी शहर में आकर रुकता है, उसके मुसाफिर खाने में आकर रुकता है। उसके साथ उसका एक नौकर भी होता है। वो जब खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद में आपस में जब वो बातें कर रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं कि जो मालिक है वो अपने नौकर से कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ के जो चोर हैं वो बहुत जो है अक्लमंद हैं, बड़े दिलेर हैं। तो तुम ऐसा करो कि तुम सो जाओ और मैं अपने घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। लेकिन उसके बाद में नौकर जो है ये बात सुनकर अपने आका की तो कहता है कि नहीं, मैं जागूंगा, आप आराम कीजिए, मैं आपका एक अदना सा नौकर हूँ और आप सारी रात जागे, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। इसी तरीके से नौकर की ये बात सुनकर मालिक तो सो गया और उसके बाद में एक पहर गुज़रा, मतलब कि रात का एक हिस्सा थोड़ा सा गुज़रा तो आका की आँख खुली। तो उसने नौकर से पूछा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तो नौकर ने जवाब दिया कि ग़ुलाम, मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर क्यों खड़ा किया है। तो ये जवाब सुनते ही मालिक ने कहा कि ए बेखबर, मुझे डर है कि तुम्हारी इन सोचो वहम के साथ जो है मेरा मालो असबाब कोई चुरा कर ना ले जाए। तो तुम इस नौकर ने जवाब दिया, आप बेफ़िक्र रहिए, इत्मीनान से सो जाइए, मैं जो है वो पूरे बाखबर होकर इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखूँगा। मालिक जो है वो सो जाता है। उसके बाद में जो है हमारे पास नेक्स्ट ऐसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद मालिक की दोबारा से आँख खुलती है। तो वो अपने जो है नौकर से कहता है कि अब किस सोच में गुम हो। तो वैसे ही नौकर जो है उसको मालिक को अपना जो तसल्ली बख्श जो है जवाब देकर सुला देता है, वो सुकून से सो जाता है। इसी तरीके से अभी रात का मतलब कि रात का थोड़ा सा टाइम, जैसे कहते हैं 4 घड़ी शब जो है वो भी बाकी थी। तो उस पहर में मालिक की एक दफ़ा दोबारा से आँख खुल गई। उस दौरान जो है वो नौकर से पूछता है कि क्या हुआ। तो नौकर जो जवाब देता है, चोर बहुत दानिशमंद और अपने काम में माहिर थे। उन्होंने कोई मुंह ज़ोर चोर सुरंग लगाकर चोर जो है वो घोड़ा ले चुके हैं। तो चोर जो है वो तो फिर तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मालिक बहुत गुस्से से बोला। नौकर नहायत संजीदगी से जवाब दिया, मैं मालिक, आपका ये ग़ुलाम नाकाम इस फ़िक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद इसकी ज़ैन और होगीर आपको अपने सर पर रखना पड़ेगा या मुझको सर पर रखना पड़ेगा। इस तरह से अब क्या फ़ायदा ये सारा कुछ सोचने का। मालिक ने बहुत कुछ सुनाया, खड़ी खड़ी सुनाई। और इसी तरीके से अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ ही चुग गई खेत। तो अब हम इस यूनिट के कुछ अल्फाज मायने हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फ़लसफ़ी है तो इसमें है हर वक्त अपनी सोच में गुम रहने वाला, इसका मीनिंग आ जाता है। इसी तरीके से जैसे कि सराय है, सराय का मीनिंग है मुसाफिर खाना। और हमारे पास आगे जो है कुछ हैं जैसे निगरानी है, इसकी हिफाजत, पासबानी, रखवाली। सिमिलरली कुछ आगे भी हैं इसके अल्फाज मायने, आप इसको इसी तरह से याद करने हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ज़ैन है, ये घोड़े की काठी होती है जहाँ पर बैठते हैं। संजीदगी का बुर्दबारी से, ये जो है खुगीर, ये जो है घोड़े की गद्दी है जहाँ पर घुड़सवार जो है बैठकर सवारी करते हैं। हमारे पास जो है आगे चलते हैं तो हमारे पास इसकी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सवाल है, मालिक ने नौकर से क्या काम करने को कहा था, तो इसकी मश्क को हल करते हैं। हमारे पास इसका पहला सवाल का आंसर है यहाँ से, सो तो एक काम कर, तू शौक से पाँव फैलाकर सो जा, मैं अपनी इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। ये यहाँ तक इसका आंसर है पहले सवाल का। सेकंड जो हमारे पास सवाल है, मालिक के बार बार पूछने पर नौकर क्या जवाब देता था। तो नौकर क्या जवाब देता था, आप इत्मीनान रखिए और सुकून से सो जाइए। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है फ़लसफ़ी नौकर आसमान के बारे में क्या सोच रहा था। इसका आंसर बेटा आपको यहाँ से मिलेगा कि ये फ़लसफ़ी नौकर ये सोच रहा हूँ कि खुदावंद ताला ने ये लंबा चौड़ा और बेकिनारा आसमान बग़ैर सतूनों के किस तरह खड़ा कर रखा है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 पहर से पहले मालिक क्यों इत्मीनान से सो गया। क्योंकि नौकर
नौकर ने उसे जो है वो फिर वही जवाब दिया, मालिक आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह ख़बरदार और होशियार हूँ। मालिक बेचारा फिर से सो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, घोड़ा किस तरह से चोरी हो गया था, वो हमने पीछे रीडिंग में पढ़ा था कि कितनी अजीब बात है कि ऐसा ही कोई मुँह जोर सुरंग लगाकर घोड़ा ले उड़ा। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि घोड़ा चोरी होने के बाद आका पर क्या गुजरी। हाँ, घोड़ा चोरी हो जाने का इसे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता है जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आका ने नौकर के साथ क्या सलूक किया। आका ने नौकर के साथ जो सलूक किया उसने बहुत सख्त सुनाई। इसी तरीके से बेटा हमारे पास ये जो MCQs हैं, आपने इनको रीडिंग आप करेंगे तो इसके आंसर आपको बड़े इजीली वहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरह से ये 2 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब किसके साथ, इसका नौकर भी था। ये मैंने कुछ इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स हल कर दी हुई हैं। आप इसकी रीडिंग करेंगे आपको इसके ईजीली खाली जगह भी मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ है जो आप लोगों ने मश्की तौर पर काम करना है, वो है नीचे दिए गए जुमलों को सही तरतीब से लिखिए। जैसे कि बाज़ चोर बहुत, यहाँ पर उन्होंने लिखा है बाज़ चोर भी दानिशमंद। हमने पीछे एक लाइन पढ़ी थी ना जिसमें ये था कि बाज़ चोर भी बहुत दानिशमंद और अपने काम में बड़े माहिर थे। तो इसी तरह से ये कुछ इस तरह से उन्होंने लाइंस दी हुई हैं। आपने जब रीडिंग करनी है तो बहुत अच्छे से ध्यान से करनी है और इनके जो है वो आप लोगों ने जुमलों को सही तरतीब में लिखना है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर है अगली मश्क के अंदर, जैसे कि अल्फाज के जुमले बनाने हैं। ये है शख्स, जैसे कि एक शख्स तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार था। ये आप इसी तरीके से सब अल्फाज के यहाँ पर जुमले बना सकते हैं। आगे है क्वेश्चन है इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। जैसे कि नौकर का मुतज़ाद क्या आएगा, बादशाह। वहद के आप लोगों ने जमा बनाने हैं। घोड़ा जो है वो घोड़ा आ जाएगा, इसकी जमा क्या आ जाएगी, घोड़े। तो इसी तरीके से आपने सारे इसके इसी तरह से बना लेने हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।